लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उसकी समीक्षा और उस पर चर्चा अभी तक जारी है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों को लेकर बहुत चर्चा है। उसकी वजह यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहले कहा कि सब काम एक ही व्यक्ति ने किया और उसी ने उसका श्रेय एक ही व्यक्ति को ले, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। विपक्ष को प्रतिपक्ष कहना ठीक है और जिसके भीतर अहंकार न हो वो असली सेवक उसे ही कहा जाना चाहिए जनता का। तो लगा कि उनका इशारा मौजूदा सरकार और उनके मुखिया की तरफ है। फिर इसके बाद इंद्रेश कुमार का जयपुर से बयान आया ही कि जो राम भक्त थे उनको अहंकार हो गया था, इसलिए उन्हें 240 पर जनता ने 41 पर रोक दिया। बाद में उन्होंने कहा कि जो राम के विरोधी थे उनको 234 पर रोक दिया, अपनी सफाई दी। इसी तरह से पाइनियर पांचजन्य ऑब्जर्वर में जो आरएसएस का मुखपत्र कहा जाता है, रतन शारदा का लेख निकला, उसमें भी इसी तरह की बातें कही गई चुनाव के नतीजों के बाद। इस बीच सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार की समीक्षा की है और सबसे ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उसे झटका क्यों लगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन 4 राज्यों में उसे झटका क्यों लगा, इस पर समीक्षा जो हुई है उसमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है वो ये है कि इन जगहों पर एक तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत से ज़्यादा इस बात का विश्वास था कि राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है, भगवान श्री राम का मुद्दा उनके पक्ष में आ रहा है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन ऐसे हुए जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो घरों में बैठा रहा, वो उदास रहा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सीटें जीते भी हैं वहां उसका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले कम हुआ है। तो ये तमाम समीक्षाएं हो रही थी, तो हो रही हैं। इस बीच चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, वो गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। मेरे बातचीत करने तक उनकी मुलाकात भी हो चुकी होगी। अब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 51 दिन जेल में रहने के बाद जब वो बाहर निकले, उन्होंने कई शिगुफे एक के बाद एक छोड़ दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा 1 नेशन 1 लीडर के लिए काम हो रहा है। तीसरा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और चौथा, जो सबसे ज़्यादा नागवार गुजरा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में, वो ये कि अगर 400 सीटें मिल गई तो ये संविधान बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन में रही, ऐसी बात नहीं थी, ऐसा कोई संकेत नहीं। लेकिन जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया, विपक्ष ने जनता को ये समझाने में काफ़ी हद तक कामयाबी पाई कि संविधान बदल सकता है। बहरहाल ये जो आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते हैं उस पर और हार की जो कारण बताए जा रहे हैं उस पर आम जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए 47 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप में इधर उधर भटकने के बजाय मैंने कॉफ़ी हाउस आना पसंद किया और सोचा कि थोड़ी चर्चा इधर से की जाए। तो आपको क्या लगता है, आरएसएस और बीजेपी तो एक ही हैं? ये तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जो कमियां थीं वो दूसरे उजागर करें उससे पहले आरएसएस ही उजागर कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और काफ़ी हद तक वजह ये भी यही रही। एक तो संविधान का जो मुद्दा उठा, सबसे ज़्यादा लोगों को यही चिंता थी कि वाकई ऐसा तो नहीं कि संविधान वाकई कुछ अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया जाएगा, अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से बना दिया जाएगा इसको, या इसको वो कर दिया जाएगा। और दूसरी वजह जो रही, कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में और बहुत सारी जगह पे हुआ, उसकी वजह ये है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कई जगह पे अच्छा नहीं हुआ। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर से। यूपी में एक जगह है सहारनपुर। अरे मैं जानता हूँ, इमरान मसूद वहाँ से जीते। मेरा फ्रेंड है, मेरा कुली है, मेरे साथ पढ़े हम लोग। चलिए, बहुत दिन से चुनाव लड़ रहे थे, इमरान जीत गए, इमरान जी जीत गए वहाँ से। तो काफ़ी वहाँ पे जो पोलिंग हुआ, यूपी का जो पोलिंग है वो काफ़ी मुद्दों को लेकर के था। जैसे ये नहीं कि यूपी में डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ और सबको लगा मंदिर भी बन गया, सब लोग शोर भी था कि हाँ मंदिर बन गया है। अब तो शायद 100% क्या, मतलब जैसे 80 में से लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 70 के करीब सीट तो मिलेगी। 65 और 70 के बीच में प्लान कर रहे थे लोग ऐसा। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ।
इन सब वो जो 9% करीब करीब 2014 में मायावती को जो 19% मिला, अब 9% रह गया उनका वोट, तो उनका वोट जो बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ वो तो कारण है। नहीं, कांग्रेस को गया वो सारा वोट कांग्रेस को गया। वहाँ पे जो डाइवर्जन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि समाजवादी और कांग्रेस को चला गया वो सारा वोट, और जो बसपा का वोट था वो काफ़ी हद तक कट गया, ख़त्म हो गया। जो एक तरीके से सेकंड लीड पार्टी के रूप में लोग मानते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है या कुछ ऐसा समझ के बोलते थे, तो लोगों ने उसको एकदम बिल्कुल नकार दिया बसपा को। आपने देखा होगा बसपा को एक सीट नहीं आई सिंगल कहीं से भी। उसकी वजह यही रही कि पोलराइजेशन जो है एकदम स्विंग कर गया वहाँ पे कुछ एरिया के।